Hello everyone, this is Kanika Sharma from Jayashree Sham class. Welcome to you all. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मेगास्पोरेंजियम के बारे में, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेगास्पोरेंजियम में लास्ट बताया था कि जो फीमेल गामेटोफाइट है या फंक्शनल मेगास्पोर है ना, एक ही ऐसे बताया था ना कि 4 मेगास्पोर्स आपके बनते हैं, पर उसमें से एक ही फंक्शनल मेगास्पोर रहता है और 3 आपके डीजेनरेट हो जाते हैं। ऐसा सा कुछ लास्ट पढ़ा था, है ना। तो आगे अब हम देखेंगे मोनोस्पोरिक टाइप, यानी कि मोनोस्पोरिक टाइप का मतलब क्या है कि एक मेगास्पोर से क्या बन रहा है, एक ही फीमेल गैमेटोफाइट बन रहा है या एम्ब्रियो सैक बन रहा है। इसको हमने क्या बोला है, मोनोस्पोरिक टाइप, ठीक है। अच्छा, ये फर्स्ट डिस्कवर्ड किसने किया था, स्ट्रेसबर्गर ने। किसने किया था, स्ट्रेसबर्गर। तो यहां लिखो फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय स्ट्रेसबर्गर, ठीक है। ये पॉइंट थोड़ा सा ऐसे बस नॉर्मली याद रखो कि जो आपका मोनोस्पोरिक टाइप है उसको डिस्कवर किसने किया था, स्ट्रेसबर्गर ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, अब इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग वो देखो। तो द फंक्शनल हैप्लॉइड मेगास्पोर, कौन सा मेगास्पोर, फंक्शनल हैप्लॉइड मेगास्पोर। देखो एमएमसी के थ्रू, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल के थ्रू आपके 4 मेगास्पोर्स बने थे, ऐसे समझो ये 4 मेगास्पोर्स बने, ठीक है। अब जो 4 मेगास्पोर्स बने हैं, लेट सपोज उसमें से ये वाला, यानी कि 4 मेगास्पोर्स हैं, लेट सपोज ये चलेजलैंड वाला, कौन सा एंड वाला, चलेजलैंड वाला जो मेगास्पोर है वो कैसा होता है आपका, फंक्शनल मेगास्पोर होता है। कैसा मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है। और ये जो 3 होते हैं ये कैसे हो जाते हैं आपके, डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये क्या करेगा, आगे जाके साइज में एनलार्ज हो जाएगा। कौन, ये फंक्शनल मेगास्पोर। जब साइज में एनलार्ज होगा तो देखो, एंड बाय मींस ऑफ 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन, और ये जो ये वाला फंक्शनल मेगास्पोर, जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो 3 बार माइटोटिक डिवीजन करेगा। क्या करेगा, 3 बार माइटोटिक डिवीजन करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ जब, तो क्या है, 2 सेल्स बने। सेकेंड माइटोटिक डिवीजन में 4 सेल्स बने। थर्ड माइटोटिक डिवीजन में 8 सेल्स बन गए, ठीक है। तो एट द एंड क्या हुआ कि 3 माइटोटिक डिवीजन के बाद 8 सेल्स क्या है, फॉर्म हो गई, ठीक है। किसने फॉर्म की, फंक्शनल मेगास्पोर ने। ये फंक्शनल मेगास्पोर और ये 4 सेल्स कहां से आई, जब 1 मेगास्पोर मदर सेल ने मेयोटिक डिवीजन किया तो क्या बने, 4 मेगास्पोर्स बने। इन 4 मेगास्पोर्स में से जो चलेजलैंड वाला जो मेगास्पोर है वो आपका फंक्शनल मेगास्पोर रहा, और जो 3 और अदर्स मेगास्पोर हैं वो कैसे हो गए आपके, डीजनरेट हो गए, ठीक है। और जब ये फंक्शनल मेगास्पोर 3 बार क्या करेगा, माइटोटिक डिवीजन करेगा। जब फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन करेगा तो ये 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होगा जब ये 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो गया, और जब थर्ड टाइम माइटोटिक डिवीजन करेगा तो ये 8 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया यहां तक पॉइंट। अब क्या है, गिव राइज टू एन 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। ये बोल सकते हो कि इसने जब 3 बार क्या करा, माइटोटिक डिवीजन करा, तो 8 न्यूक्लिएट क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो सैक बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया। 4 न्यूक्लियर अकर एट माइक्रोपाइलर एंड। अब देखो ये थोड़ी सी समझने की बात है। यहां तक तो मैंने क्या बताया, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ जब 2 न्यूक्लियाई फॉर्म हुए, 2 सेल्स। सेकेंड माइटोटिक में 4 और थर्ड माइटोटिक में 8, ठीक है। अब क्या बोला इसने कि 4 न्यूक्लियाई जो होते हैं वो तो आपके माइक्रोपाइलर एंड पे, यानी कि 4 न्यूक्लियाई ये कहां हो गए आपके, माइक्रोपाइल पे हो गए। इस एंड को हम बोलेंगे माइक्रोपाइलर एंड। और इस 4 जो आपके न्यूक्लियाई हैं इनका जो पोजीशन है वो कहां पे है आपका,
देखो 4 एट द चलेजल एंड एंड 4 एट द माइक्रोपाइलर एंड। तो जो 4 सेल्स थे इस लोअर एंड को तो हमने बोला माइक्रोपाइलर एंड, और यहाँ जो 4 सेल्स हैं ये कहाँ है, चलेजल एंड पे। ठीक है, ये हो गया। 3 न्यूक्लियाई एट द माइक्रोपाइलर एंड फॉर्म एग एपरेटस। अब देखो अच्छे से समझना है ना, देखो अच्छे से समझना। क्या, लेट सपोज ये है आपका जब थर्ड टाइम माइटोटिक डिवीजन हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या थे, 4 सेल्स तो एंटीपोडल पे थे, या ऐसे बोल सकते हो 4 सेल्स तो चलेजल एंड पे थे, और ये 4 सेल्स आपके माइक्रोपाइल पे थे। कुछ दिक्कत, ये क्या हो गए आपके 8 न्यूक्लियाई फॉर्म हो गए। अब यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा देखो कि जो आपके जो कौन सा एंड है माइक्रोपाइलर एंड, इस पे क्या होगा, एग एपरेटस का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, एग एपरेटस का। अच्छा, जब माइक्रोपाइलर पे क्या हो रहा है, एग एपरेटस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो एग एपरेटस में क्या क्या आएगा आपका, 1 एग सेल प्लस 2 सिनर्जिड्स। तो इसका मतलब यहाँ पे तो 3 ही रहने चाहिए, यहाँ कितने, 4 है। तो ये यहाँ का जो एक ये न्यूक्लियाई है ये सेंटर में मूव कर जाएगा। समझ में आई क्या बात। देखो जब जो आपका फंक्शनल मेगास्पोर था उसने जब फॉर्मेशन किया, तो फंक्शनल मेगास्पोर ने 3 बार माइटोटिक डिवीजन किया और क्या फॉर्म किया, 8 न्यूक्लियाई फॉर्म कर लिए। जब 8 न्यूक्लियाई फॉर्म करे तो उनका अरेंजमेंट कैसे किया कि 4 तो आपके चलेजल एंड पे रख दिए, उन न्यूक्लियस को जो 8 फॉर्म हुए थे ना फंक्शनल मेगास्पोर से, उसमें से 4 तो आपके कहाँ रख दिए, चलेजल एंड पे, और 4 कहाँ रख दिए उसने, माइक्रोपाइलर एंड पे। अब आगे की बात सुनो, यहां तक खत्म। अब आगे क्या होता है देखो, जब माइक्रोपाइलर एंड पे यहाँ पे 4 न्यूक्लियाई थे, अब क्या हुआ, यहाँ पे बनेगा एग एपरेटस। क्या बनेगा, एग एपरेटस। ध्यान रखना एग एपरेटस के अंदर 1 एग सेल होती है और 2 सिनर्जिड्स होते हैं। क्या क्या होता है, 1 एग सेल एंड 2 सिनर्जिड्स। ठीक है, जब 1 एग सेल है और 2 सिनर्जिड्स है तो इट मींस क्या है, 3 ही सेल हुई टोटल मिला के, यहाँ तो पर 4 थी, तो क्या हुआ, एक को हमने सेंटर में मूव करा दिया। समझ में आई बात। ठीक है, यहाँ माइक्रोपाइलर पे आपका क्या बन गया फिर, एग एपरेटस, ये हो गया। एंड द फोर्थ माइग्रेट्स फ्रॉम बोथ पोल टू द सेंटर एंड फॉर्म पोलर न्यूक्लियाई। चलेजल एंड पे तो आपका एग एपरेटस बन गया, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ये एक सेल और यहाँ मूव कर जाएगी, कर गई, तो ऊपर भी क्या बचा आपके 3 सेल। इन 3 सेल को बोलते हैं आपके एंटीपोडल सेल्स। कौन से सेल्स, एंटीपोडल सेल्स। बताओ कुछ समझ में आने में दिक्कत। जब फंक्शनल मेगास्पोर के 3 बार माइटोटिक डिवीजन हुए तो 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें से 4 तो आपके माइक्रोपाइलर एंड पे और 4 आपके चलेजल एंड पे। उसमें से क्या हुआ कि एग एपरेटस का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन, एग एपरेटस का फॉर्मेशन हुआ आपके माइक्रोपाइलर एंड पे। माइक्रोपाइलर एंड पे जब एग एपरेटस का फॉर्मेशन हो रहा है, एग एपरेटस का मतलब 1 एग सेल एंड 2 सिनर्जिड्स, इट मींस 3 ही सेल चाहिए हमको, पर यहाँ पे तो कितनी है, 4 है एज ए न्यूक्लियर। तो क्या होगा, एक सेल आपकी सेंटर में मूव कर जाएगी, तो यहाँ पे 3 है, इनको हमने बोल दिया एग एपरेटस। यहाँ पे चलेजल एंड पे भी 4 थी, पर हमने क्या करा, यहाँ पे 2 सेल बनाने के लिए, पोलर न्यूक्लियाई करने के लिए यहाँ से 4 में से एक सेल को यहाँ मूव करा दिया, और यहाँ क्या बचे आपके 3 सेल्स बच गए। जब 3 सेल्स ऊपर बचे तो इनको हमने क्या बोला, क्या बोला, एंटीपोडल सेल्स। तो एंटीपोडल सेल्स आपके कहाँ प्रेजेंट है, एट द चलेजल एंड, और आपका जो एग एपरेटस है वो कहाँ फॉर्म होता है, एट द माइक्रोपाइलर एंड। अच्छा, जो एग एपरेटस है वो किस किस से मिलकर बना हुआ है, 1 एग सेल एंड 2 सिनर्जिड्स। ठीक है, यहाँ तक कुछ दिक्कत। ये हो गया आपका यहाँ तक मोनोस्पोरिक टाइप, यानी कि पॉलीगोनम में मोनोस्पोरिक टाइप का डेवलपमेंट, जिसने किसने कवर किया, इसको स्ट्रासबर्गर ने। ठीक है, यहाँ तक ये हो गई। अब हम इस डायग्राम को समझेंगे आगे।
कि एम्ब्रियो सैक, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, एम्ब्रियो सैक। इसके अंदर अब इस डायग्राम को समझते हैं। देखो इस एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, देखो फर्स्टली तो ध्यान रखना कि जो एम्ब्रियो सैक है आपका वो कैसा है, एम्ब्रियो सैक कैसा है आपका, 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई। कैसा है आपका एम्ब्रियो सैक, 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई। ठीक है, ये हो गया आपका एम्ब्रियो सैक। अब इस एम्ब्रियो सैक में फर्स्टली हम लोग पढ़ेंगे एग एपरेटस के बारे में। किसके बारे में, एग एपरेटस के बारे में। तो इस डायग्राम में देखो आपका एग एपरेटस, ये है आपका एग एपरेटस। क्या है, एग एपरेटस। अब इस एग एपरेटस में ध्यान से सुनना, इस एग एपरेटस में हमने क्या बताया, 1 तो होती है आपकी एग सेल एंड 2 सिनर्जिड्स। ऐसा कुछ पढ़ा था कि एक एग सेल हो गई, 2 सिनर्जिड्स हो गए। तो ये तो क्या हो गई आपकी एग सेल हो गई, जिसके अपर एंड पे क्या है, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, लार्ज वैक्यूल। और लोअर एंड पे एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। नहीं आई समझ में, है ना। देखो ये है आपका एम्ब्रियो सैक। इसके अंदर क्या है आपका, ओव्यूल की स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या है आपका कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एग एपरेटस के बारे में। किसके बारे में, एग एपरेटस। अब इस एग एपरेटस में है क्या, 1 एग सेल एंड 2 सिनर्जिड्स है। तो जब 1 एग सेल है तो ये देखो ये सेंटर में क्या है, ये 1 एग सेल है, लार्ज सेल दिख रही है एग सेल। इसका जो अपर एंड है वो तो है लार्ज वैक्यूल का, और इसका जो लोअर एंड है उसमें क्या है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। कुछ दिक्कत, ये हो गया आपका एग सेल। और ये जो 2 सेल साइड में है, ये क्योंकि 1 एग सेल और 2 सिनर्जिड्स हैं, और ये जो 2 सेल्स हैं ये क्या है आपके सिनर्जिड्स। क्या है, सिनर्जिड्स, जिनका काम क्या होता है, अटैचमेंट एंड अट्रैक्शन ऑफ पोलन ट्यूब, या ये बोल सकते हो अटैचमेंट एंड गाइडिंग द पोलन ट्यूब। भाई ऐसा कुछ बताया था, ये स्टिग्मा थी, स्टाइल था, एंड आगे हम ओवरी बना, तो यहाँ से पोलन ट्यूब किस में जा रहा था, ओव्यूल में जा रहा था। तो ओव्यूल में यहीं से ही तो जाएगा ना, ये पोलन ट्यूब यहीं से ही तो एंटर करेगा। भाई इसके ऊपर कंसीडर करो ये स्टिग्मा है एंड स्टाइल है, तो यहाँ से पोलन ट्यूब फॉर्म करती करती यहाँ से माइक्रोपाइल से एंटर करेगी और कहाँ जाएगी, ओव्यूल में। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग क्या बता रहे हैं कि जब यहाँ तक पोलन ट्यूब आएगी तो ये सिनर्जिड्स क्या करेंगे, अलाउ करेंगे और गाइड करेंगे किसको, पोलन ट्यूब को। नहीं आई समझ में बात। जो आपके सिनर्जिड्स हैं वो क्या काम करेंगे, फिलीफॉर्म एपरेटस क्रिएट करेंगे। पहली बात तो ये याद रखो, सिनर्जिड्स क्या करेंगे, ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करेंगे, फिलीफॉर्म एपरेटस बनाएंगे। कौन, सिनर्जिड्स। अब क्या होगा कि इस फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू जो पोलन ट्यूब आ रही है ना स्टाइल से, कहाँ, ओव्यूल में एंटर करेगी, उसको अलाउ करेगा और उसको गाइड करेगा। किसको, पोलन ट्यूब को। किसके थ्रू, फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू। फिलीफॉर्म एपरेटस कहाँ प्रेजेंट है आपका, सिनर्जिड्स में। नहीं आई समझ में। तो अभी तक एग एपरेटस में मैंने यही बताया कि 1 एग सेल होता है, जिसका जैसे लेट सपोज ये एग एपरेटस है आपका, ये तो हमने ये आपका हो गया 1 एग सेल, और यहाँ हमने 2 सिनर्जिड्स बना दिए, हो गया एग सेल, सॉरी एग एपरेटस। ये बीच वाली तो हो गई आपकी एग सेल, इसका जो अपर एंड है वो क्या है, उसके अंदर लार्ज वैक्यूल, और जो लोअर एंड उसके अंदर क्या है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। ये 2 क्या हो गए आपके, सिनर्जिड्स। क्या हो गए, सिनर्जिड्स। यही तो स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट है। और ये सिनर्जिड्स क्या कर रहे हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसके थ्रू जो स्टाइल के अंदर पोलन ट्यूब आ रही है उसका क्या करेंगे, उसको अलाउ करेंगे और उसको गाइड करेंगे। किसके थ्रू, फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू। कौन कर रहा है, सिनर्जिड्स। तो एग एपरेटस सब समझ में आ गया होगा, है ना। नहीं आया तो वीडियो को रिपीट कर करके देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका
पोलर न्यूक्लियाई। कौन सा न्यूक्लियाई? पोलर न्यूक्लियाई। ये पोलर न्यूक्लियाई कैसे फॉर्म हुआ था? मैंने बताया था ना कि फर्स्टली 4 सेल्स तो आपके चलेजल एंड पे थे और 4 सेल्स आपके माइक्रोपाइल पे थे। 4 में से एक सेल सेंटर में मूव कर गया और इधर से भी एक सेंटर पे मूव कर गया, तो यहाँ 3 बचे, इसको तो हमने बोल दिया एग एपरेटस, और यहाँ जो बचे 3 इसको बोल दिया एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, तो ये बीच में जो 2 सेल्स आए हैं, एक यहाँ से और एक ऊपर से, इसको हमने बोला आपका पोलर न्यूक्लियाई, जो कहाँ प्रेजेंट है? सेंट्रल सेल में प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या आती है? ये है आपका माइक्रोपाइल। क्या है ये? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या होती है? एक ओपनिंग होती है जिसके थ्रू क्या है, जो आपका पोलन ट्यूब है वो एंटर कर रहा है। ठीक है, एक ओपनिंग है जिसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। यहाँ एग है, एग सेल। ये क्या है? फ्यूनिकल, और फ्यूनिकल के नीचे प्लेसेंटा। अब यहाँ पे ये जो कवरिंग्स प्रेजेंट है, ये लाइंस, तो इसको हमने बोल दिया आउटर इंटेग्यूमेंट, और ये अंदर वाली को क्या बोल दिया? इनर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, ये हो गया। और बताओ, इस एंड को हमने बोला चलेजल एंड, और ये जो नीचे वाला एंड है इसको हमने बोला आपका माइक्रोपाइलर एंड। मैंने पिछली क्लास में बताई थी ना ये बात, ऐसे 2 बेसल एंड्स होते हैं, ऊपर वाले को तो चलेजल एंड, नीचे वाले को माइक्रोपाइलर एंड, ऐसा सब कुछ था, तो वही चीज इसमें है। ठीक है, ये होगा इनर इंटेग्यूमेंट। ये क्या है आपका? एम्ब्रियो सेक। ये एम्ब्रियो सेक क्या है? 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियाई। कैसा है एम्ब्रियो सेक? 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियाई। ये हो गया। ठीक है, और बताओ इसमें क्या समझ नहीं आया? ये आउटर इंटेग्यूमेंट, इधर वाली इनर इंटेग्यूमेंट, ये एंटीपोडल सेल्स है। अच्छा देखो, जो आपके एंटीपोडल सेल्स हैं, है ना, और जो सिनर्जिड्स हैं, वो क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं। कब? जब पूरा लास्ट में क्या डेवलपमेंट हो जाता है ना, तो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो आपके एंटीपोडल सेल्स और जो सिनर्जिड्स हैं वो क्या हो जाते हैं? डीजनरेट। नहीं आई समझ में? जो एंटीपोडल सेल्स है और आपके सिनर्जिड्स हैं, ये क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं। कब? जब आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जब। ठीक है, ये हो गया। और बताओ इसमें क्या समझने वाली बात थी, है ना? ये कैसा ओव्यूल है आपका? एनाट्रोपस। कैसा? एनाट्रोपस। ठीक है, तो आज आपका मेगास्पोरेंजियम कंप्लीट हो गया। वापस से बताऊं क्या? चलो वापस हल्का सा रिपीट कर देते हैं। जब आपका एक फंक्शनल मेगास्पोर है, उसने 3 माइटोटिक डिवीजन किए, तो 8 न्यूक्लियाई फॉर्म हो गए। 8 में से 4 तो आपके माइक्रोपाइल पे रह गए और 4 आपके चलेजल एंड पे रह गए। तो जो 4 आपके माइक्रोपाइल पे थे, उसमें से एक मूव कर गया सेंटर में, ऊपर से भी एक मूव कर गया सेंटर में। तो ऊपर बचा एंटीपोडल सेल्स चलेजल एंड पे, और नीचे बचे एग एपरेटस कहाँ पे? माइक्रोपाइलर एंड पे। ठीक है, ये फॉर्मेशन हो गई, जिसमें से बीच वाला तो एग सेल हो गया और ये 2 सिनर्जिड्स हो गए। सिनर्जिड्स क्या कर रहे हैं? कि गाइड कर रहे हैं पोलन ट्यूब को। ठीक है, एग सेल ये नॉर्मली है ही, इसके थ्रू तो फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, ये है आपका पोलन न्यूक्लियाई जो सेंट्रल सेल में प्रेजेंट है, और ये क्या है आपका? एंटीपोडल सेल्स। एंड देन आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट्स। और क्या बचा? एम्ब्रियो सेक ये है, यहाँ फ्यूनिकल, प्लेसेंटा, ये माइक्रोपाइल ओपनिंग है। ये 2 एंड्स होते हैं, चलेजल एंड और एक, और दूसरा कौन सा एंड होता है? माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया? मेगास्पोरेंजियम कंप्लीट किया। कौन सा टाइप? मोनोस्पोरिक टाइप, और इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन दिया आपको। तो नेक्स्ट क्लास में छोटे छोटे पॉइंट्स बचे हुए आपके, फ्रूट्स, सीड, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, है ना, बस ये छोटे छोटे बचे। पॉलीएम्ब्रियोनी, ये 2 से 3 क्लास में आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास के जो आपको नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टेलीग्राम लिंक गिवन है, उस पर क्लिक करना। आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स आज की पूरी क्लास के अवेलेबल होंगे, और कोई भी क्लास रिलेटेड प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क ऑन कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग बात करेंगे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन की।